पद खांडे की धार, यानी तलवार को ऊपर घिसी करने वाली बात है। ये बच्चों का खेल नहीं है भी यथार्थ, ये सच्चाई है। क्योंकि मुख से कहना अति सुहेला, बड़ा सहज है। मुख से कहना अति सुहेला, मगर मुश्किल ओढ़ निभानी रे। सतगुर से प्रतीत दुहेली, शीश कटे धड़ आनी रे। और जिंदे जी गल मौत लगानी, बनके मुर्दा टहल बजानी रे। दास हरपाल के बिरले गुरमुख, जिसने सतगुरु रमज पिछाड़ी। सतमार्ग दोरो बहुत है रे जोगिया, ओ तो पद खांडे की धार। जे चाले इन मार्ग रे जोगिया, तो फिर मेल दे शीश नतार। अगर इस मार्ग में चलना चाहता है तो ये गर्दन उतार दे, ये सिर उतार करके धर दे तेरा। सतमार्ग झीणो, बहुत बारीक है, बहुत सूक्ष्म है। सतमार्ग जीणो बहुत, झीणो बहुत है रे जोगिया, ओ तो मकड़ी कैसो जाल। अब मकड़ी के जाल का पता है कौन सा तार किधर को जा रहा है, कौन सा किधर को जा रहा है, ऐसा गूंथती है उसको, ठीक है। और इसी प्रकार से तेरे यू भ्रम का जाड़ा तने ऐसा गूंथ लिया है जैसे मकड़ी जाड़ा गूंथती है और उसमें से निकलने का भी रास्ता बंद कर लेती है, और उस जाड़े के अंदर बंद होकर के उसके मई मर जाती है। तो अभी उस जाड़े जितना दर्शाया गया संक्षिप्त रूप में, और भी बहुत रह गया, नौमन सूत उलझ रहा है इसका। तो इस जो जाड़ा इसने अपने अज्ञान का ऐसा बुन लिया है, और खुद ये जीव रूपी मकड़ी, ये जीवात्मा रूपी मकड़ी इस जाड़े के अंदर बंधे वान है, फंस गई, निकलने का रास्ता सूझता नहीं। तो सतमार्ग झीणो बहुत बारीक है, बहुत है रे जोगिया, ओ तो मकड़ी कैसो जाल। पगा बिना पेंडो, पेंडो कहते हो रास्ते को, बिना पैरों की बाट है ये, बिना पाँव के चलना है। पगा बिना पेंडो नापनो रे जोगिया। कर ली सोच विचार कि पहले सोच विचार कर, तू चल भी पड़ेगा कि चल भी सकता है कि नहीं। आज दुकानें लग रही हैं, लिस्टें निकलती हैं, फलाना शहर में नाम दीक्षा दी जाएगी, उसमें दी जाएगी, हैं उसमें नाम, मेले लग रहे नाम के, बीड़ी का बंडल बना दिया नाम को तो तुमने। पंडालों के अंदर नाम बख्शे जा रहे हैं, बुनियादी हो करके नाम दी जा रहे, दुकानदारी बन गई। अब महापुरुष कह रहा है कि पहले सोच विचार कर ले, पूग भी जाएगा कि नहीं। भंवर गुफा भौरी बहरे जोगिया, मक्खियन क्यों निहार, ठीक है। जहां कीड़ी के पैर स्लिप होते हैं ना, जहां कीड़ी के भी पैर फिसलते हैं, वहां शायद मक्खी चिप जाती है। अरे ये मार्ग भी ऐसा है, तू चलेगा कैसे, क्योंकि पपील के भी पांव स्लिप होते हैं, डगमगाहट आती है, कीड़ी भी नहीं पहुंच पाती, चढ़ पाती। बिरलो चले इन मार्ग रे जो, कोई बिरलाई है, कोई माई का लाल, कोई बिरलाई सूरा है जो इन मार्गों पर चलता है। बिरलो चले इन मार्ग रे जोगिया, क्या जाने संसार, ये संसार क्या जानेगा उस गति। ये तो नहीं सोचे है वो परमात्मा, वो सत्य स्वरूप है। कोई लाडू है गोज में ले रहे हैं, संत जान दे तेरा हाथ को ऊपर धर देंगे। अरे पहले उस नीति के ऊपर तो आ, तू डटना तो सीख इस मैदान के अंदर, कुछ तू अपना दिखा तो सही। तो संसार क्या जानेगा इस रीत को। सदगुरु रविदास महाराज जी भी फरमाते, संतों का देश निराला रे भाई, क्या जानेगी यह भोली दुनिया, ये संसार क्या जानेगा इन मार्गों को। ये तो सूरों का मार्ग है, जिनकी सिर धड़ से जुदा हो जाते हैं और फिर धड़ लड़ती है मैदान के अंदर। अगर प्रमाण भी दिया है संत ने, शीश बिना रण जूझनो रह जोगिया, बिना सर के इस मैदान के अंदर जूझना है। शीश बिना रण जूझनो रह जोगिया, करबिल बाजे रे कटार, बिना हाथों के जो है कटार बजती हैं, बिना हाथों की तलवारें चलती हैं। जो हाँ, वहां तो उस नूर की तो झिलमिल हो रही है, झिलमिल झिलमिल है उस तेरे स्वरूप की। जैसे बिजली पड़े देता, जैसे बिजली कड़कती है, ऐसे लश्कारे लग रहे हैं। तो बाल साहेब संत सूरमो रे जोगिया, अब तो खड़े हो, अगम, अगम से भी पार पर है। कोई अगम में उलझ रहा है, कोई निगम में उलझ रहा है। अब अगम और निगम कहते किसको है? निगम कहते हैं चार वेद को। अगम जहां कोई गम नहीं और आगे 6 शास्त्रों को अगम कहते हैं। तो अगम और नगम इन दोनों से पर, इनकी दौड़ वहां पर है नहीं जा सकती।
ये अक्सरी जंजाल वहां पहुंचता ही नहीं। हरिदास वहां में ही जा मिला जहां हंसा की डाल। फिर हंस जो है कव्या के अंदर शोभा देते हैं क्या? हंस का कौवों के साथ कागों के साथ मेल रहता ही नहीं। वो तो हंसों में हंस मिल करके और मोती चुगते आनंद लेते हैं उन अनबिंद मोतियों का, तो कौवा का वहां काम ही कहां। तो इसी प्रकार से प्रेमियों, जो महापुरुषों की संगत होती है वो हंस रूप होती है। और कुछ उन हंसा में भी काग भी आ रहे, कई बार रड़ जाते हैं आकर के, लेकिन वो टिकते नहीं, क्योंकि उनका खाचा को नहीं मिलता। हंस का तो आहार मोती है और कौवे का है मेंढक मछली। तो वे फिर कुछ दिन उड़ा रहे रू करके मार जाते हैं उड़ारी, हंस बसते। मानसरोवर पर तो हंस ही शोभा देते हैं। तो सत्संग मानसरोवर वो ताल है जहाँ गुरुमुख जीव वो हंस रूप होते हैं। वो हंस वृत्ति जो हंस दूध और पानी को अलग अलग कर देता है, दूध का पानी का त्याग करता है, दूध को ग्रहण कर लेता है। तो अभी जो निषेधन हुआ 5 कोष का, यूं सारा का सारा पानी था, यूं अलग कर लिया। और फिर जो दूध निकल करके आए 5 कोष से परे है, ठीक है, क्योंकि इसका और आप गहराई से आगे बढ़ेंगे। 5 कोष का निर्णय हुआ, तो ये 5 कोष अनात्मा है, तो इनको 3 अवस्थाओं के अंदर ले किया जाता है। क्योंकि जो अन्मयो कोष है यू स्थूल शरीर, ये जागृत अवस्था है, क्योंकि अन्न का आश्रय है ना, और अन्न जागता हुआ ही खा सकता है, सूता हुआ अन्न नहीं खा सकता। तो यू जागृत अवस्था रूप है। मन में, प्राणमय और विज्ञान में जो ये 3 कोष गिनाएगी, ये सौपन अवस्था है तेरी, सुपना है। क्योंकि 17 तत्व का लिंग शरीर कार्य करता है और इनके अंदर 5 प्राण, प्राणमय कोष, मनोमय, 5 कर्म इंद्रिय, 6 मन, तो 6 और 5 11, और 5 ज्ञान इंद्रिय, 6 बुद्धि, 11 और 6 17। तो मन में, प्राणमय और विज्ञान में कोश ये सौपन अवस्था है। सौपन अवस्था का तेरा सूक्ष्म शरीर है। और आनंदमय कोश ये सकोपत अवस्था है, ठीक है, जिसका कारण शरीर है। तो ये 5 के पास शरीर पूरा बन गया ना, सूक्ष्म भी, स्थूल भी और कारण भी। तो इसी का पूरा निषेधन करके 5 कोष का निर्णय किया था। जब समूचा करके ये पूरा का पूरा शरीर हुआ, 3 अवस्था रूप है। तो जागृत सतोगुण रूप है, स्वप्न रजोगुण रूप है, ससोपति तमोगुण रूप है। तो ये तीनों के तीनों त्रिगुण रूप है। तीनों गुण ये माया के हैं। माया नाम अज्ञान का, ये सारा का सारा अज्ञान ही है। तो इस अज्ञान से यानी काटेगा कौन? निकलेगा तू कैसे? कैसे पहुंचेगा? आखिर टारगेट तेरा है क्या? कितने की दूर तेरा निशाना है? कहां से इतने अपनी मंजिल स्थापित कर रखी है और कितना बढ़िया है तू? लेकिन ये हम विश्लेषण नहीं करते। बस एक बात लिख, कृपा गुरु महाराज की। थाली में रोटी धर के बैठ जा, हाथ जोड़ देने में कृपा गुरु महाराज की, तू मुंह में गाल के दिखा गुरु कृपा तो तेरे मुंह में गल जाएगी के प्रयास तन्ने करना पड़ेगा। गुरु कृपा ये है कि वो आपको उपदेश करा रहे हैं, उसका महीन से महीन पीस करके तेरी बुद्धि में डाल रहे हैं। ये गुरु कृपा है। क्योंकि ये आपने वचन लिख लिए, वचन याद कर लिए, तो ये मत मानो कि मेरे को ये वचन दे दिए और वचन मेरे हो गए, ये गुरु कृपा नहीं। गुरु कृपा होनी शेष है, ठीक है। तो ये लिखे लिखाए बोलना तो सीख जाएगा। तो इसलिए कहा कि गुरु कृपा सर्वप्रिय। बोल सदगुरुदेव महाराज की।